शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। इस सूत्र के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अविद्या को प्रसव भूमि कहा है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चार क्लेशों का प्रसव भूमि कहा है, उत्पत्ति स्थान। अविद्या के होने पर अस्मिता होगी, अविद्या के होने पर राग होगा, अविद्या के होने पर द्वेष होगा, अविद्या के होने पर अभिनिवेश होगा। यदि अविद्या नहीं है तो ना अस्मिता होगी, न राग होगा, न द्वेष होगा, न अभिनिवेश होगा। बाकी चारों क्लेशों का जो मूल कारण है वो अविद्या है। इसलिए कहा अविद्या क्षेत्रम। और ये जो पांचों क्लेश हैं, ये पांचों क्लेश एक स्थिति में हर समय नहीं रह सकते। उसके लिए कहा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। ये पांचों क्लेश या तो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, या तनु अवस्था में रहते हैं, विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं, या उदार अवस्था में रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन चारों क्लेशों का मूल अविद्या को स्वीकार किया है। और महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति ही। आपने जो प्रसुप्त कहा है, एक विभाग, एक अवस्था, तत्र का प्रसुप्ति ही। प्रसुप्ति किसको कहते हैं? तो महर्षि वेदव्यास ने समाधान किया है चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानम बीज भावोपगमः। बस मन में केवल शक्ति के रूप में, बीज के रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं। जो क्लेश बीज के रूप में सोए हुए पड़े रहते हैं, उसको प्रसुप्त शब्द से स्पष्ट किया है। और यह भी कहा है जो सोए हुए हैं उनका जागरण कैसे होता है। तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भावः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य प्रबोध, उन क्लेशों का जागरण जो है, आलंबने सम्मुखी भावः। आलंबन जब सम्मुख होता है, यानी विषय जब सामने आ जाते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनसे संबंधित जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी व्यक्ति जब व्यक्ति के सामने आ जाते हैं, आलंबन जब सामने आ जाता है, विषय रूपी आलंबन जब सम्मुख होता है, तस्य प्रबोधा, वो जो सोए हुए क्लेश हैं वो जाग जाते हैं। सबको जाग जाते हैं? हां, जितने भी लोग हैं उन सबके सम्मुख जब ये क्लेश
इन क्लेशों के जो कारण सबके सामने जो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उनके समक्ष विषय उपस्थित होते हैं तो क्लेश जाग जाते हैं। क्या सबको जागते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके सामने विषय उपस्थित हो जाए और वो जागे नहीं? हां, ऐसा कोई व्यक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके सामने विषय कितने ही उपस्थित हो जाएं, पर क्लेश जाग नहीं सकते। वो कौन है? योगी। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य, प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भावे अपि आलंबने न असौ पुनरस्ति। वो कहते हैं प्रसंख्यान वाले, दग्ध क्लेश बीज वाले योगाभ्यासी के सम्मुख विषय उपस्थित हो जाएं तो भी वो क्लेश जागते नहीं हैं। प्रसंख्यानवतः, यहां इसका अभिप्राय है जिसने प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति को प्राप्त किया है। तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। स्मरण कर लीजिएगा, समाधि पाद में स्पष्ट किया था। जिसने प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी ज्ञान है, जड़ को और चेतन को अलग करने वाला ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ऐसे प्रसंख्यान रूपी तत्व ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, जो दृष्टान श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम से युक्त है, विवेक वैराग्य से युक्त है, दृष्ट और आनिश्रविक विषयों से ऊपर उठा हुआ है, तृष्णा जिसके अंदर विद्यमान नहीं है, ऐसे उत्कृष्ट तत्वज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है और तत्वज्ञान को प्राप्त करके जिसने क्रियायोग करके तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रियायोग को अपने जीवन में उतार लिया है, निरंतर तप करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, ईश्वर को स्मरण करता हुआ, अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित करता हुआ, जो क्रियायोग को लेकर के चल रहा है, क्रियायोग के माध्यम से जिन क्लेशों को कमजोर बना लिया है और क्रियायोग के माध्यम से क्लेशों को कमजोर बना करके प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान के माध्यम से, विवेक ख्याति रूपी अग्नि के माध्यम से इन कमजोर हुए क्लेशों को दग्ध जला दिया है। जले हुए बीजों के समान जिसने बना दिया है, जैसे चने को भून दिया जाता है उसके बाद वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही इन क्लेशों को ज्ञानाग्नि से, विवेक ख्याति रूपी अग्नि से उसको जला दिया है, समाप्त कर दिया है। ऐसे योगी के समक्ष जब विषय उपस्थित हो जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो कोई भी विषय है, उनके सम्मुख उपस्थित होने पर भी नासौ पुनरस्ति, वो क्लेश उभर करके नहीं आ सकता। उस व्यक्ति में न अविद्या आरूढ़ हो सकती है, न अस्मिता आरूढ़ हो सकती है, न राग से ग्रस्त हो सकता है, न द्वेष से ग्रस्त हो सकता है, न अभिनिवेश से ग्रस्त हो सकता है। कोई भी क्लेश उसके अंदर उपस्थित नहीं हो सकता। क्यों?
दग्ध बीज प्ररोह, जो दग्ध बीज प्ररोह वाला व्यक्ति है, जिसने दग्ध बीज कर लिया है, न पुनः प्ररोह, वो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता। जिसने अपने क्लेशों को दग्ध कर लिया है, कुतः प्ररोह, दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, दग्ध बीज वाले व्यक्ति को वो क्लेश कहां से अंकुरित होंगे, नहीं हो सकते। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसने प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने क्लेशों को दग्ध कर लिया है, नष्ट कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के समक्ष जब विषय उपस्थित होते हैं, तब वह व्यक्ति क्लेशों से युक्त नहीं होता। क्योंकि दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया हो, उसके मन में दोबारा ये अंकुरित नहीं हो सकते, ये क्लेश जाग नहीं सकते, क्योंकि नष्ट हो गए हैं, जल गए हैं, अंकुरित नहीं हो सकते। जैसे भुने हुए चने को धरती पर डाल करके खाद पानी जितना ही देते रहें तो भी वो अंकुरित नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से जिस योगी ने इन क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि से जला दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो नष्ट हुए क्लेश है, दोबारा प्रवृत्त नहीं हो सकते, दोबारा व्यवहार में नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्रियायोग को अपनाना है, क्रियायोग का बार बार अभ्यास करना है, और क्रियायोग का बार बार अभ्यास करते हुए विवेक को, वैराग्य को प्राप्त करना है। जब विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लेता है तो समाधि लगती है। जब समाधि लगती है, उस समाधि के माध्यम से उस व्यक्ति को ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, और उस ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से संसारस्थ समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का जब साक्षात्कार कर लेता है, इस संसार में उसको स्थायी रूप से सुख दिखाई नहीं देता है, इस संसार में दुख दिखाई देने लगता है, तब वो इस संसार से ऊपर उठने के लिए ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। ईश्वर के लिए अग्रसर होकर के और सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है, यानी गुणा वै तृष्ण्यम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तब जाकर के व्यक्ति इन क्लेशों को नष्ट करेगा, समाप्त करेगा। जले हुए भुने हुए चने के समान बना देगा। तब ये क्लेश भले ही भुने हुए के समान पड़े रहे हैं मन के अंदर, तो भी अंकुरित नहीं हो सकते। दोबारा व्यक्ति राग से, द्वेष से युक्त नहीं हो सकता। विषय किसी भी रूप में उसके समक्ष उपस्थित हो जाएं, कितने ही प्रलोभन उसके सामने आ जाएं, लेकिन व्यक्ति उस प्रलोभन में कभी नहीं आ सकता। इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए यदि योगाभ्यासी मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, तपस्या को स्वीकार नहीं करता, और विशेषकर आंतरिक तपस्या को जब तक व्यक्ति नहीं करता, अपने मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए जो आवेग उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या के, उन आवेगों को रोकने के लिए तप नहीं करता, उनको रोकने के लिए विशेष स्वाध्याय नहीं करता, वस्तु के गुण, कर्म, स्वभावों को जानना पड़ता है। जब व्यक्ति
किसी वस्तु के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जान पाता है, तभी उस वस्तु के प्रति व्यक्ति का व्यवहार अनुचित होता है। किसी व्यक्ति के गुण कर्म स्वभावों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण से उस व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार नहीं करता। चाहे वो व्यक्ति अपने निकट से निकट व्यक्ति के साथ में व्यवहार करे या दूर से दूर स्थित व्यक्ति के साथ व्यवहार करे, अपने कहलाने वाले लोगों के साथ व्यवहार करे, जो अपने न कहने वाले लोग हैं उनके साथ व्यवहार करे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार उस व्यक्ति को करना होता है। ऐसा व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति इन क्लेशों को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है कि जब क्लेश नष्ट हो जाते हैं उस स्थिति में व्यक्ति दोबारा क्लेशों से ग्रस्त नहीं हो सकता, अर्थात वो व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। और जब तक क्लेश रहते हैं तब तक व्यक्ति मुक्ति की ओर आगे बढ़ नहीं पाता है। और जब तक मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ता है तब तक व्यक्ति दुखों से ग्रस्त रहता है, दुखी रहता है, संतप्त रहता है, क्लेशित रहता है। इस क्लेश से, इस संतप्ति से, इस असंतोष से, अतृप्ति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को क्रिया योग को अपनाना होता है। अधिक से अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म तप करना है, वह भी विशेष रूप से मानसिक तप करना है। हां, आवश्यकता पड़ने पर वाचनिक तप भी करना है और आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक तप भी करना है। जितनी सीमा में शारीरिक तप करने पर व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, उतनी सीमा तक शारीरिक तप को करना है। जितनी सीमा तक वाचनिक तप करने की आवश्यकता है, वाचनिक तप करना है। और असीम रूप से बिना सीमा के मानसिक तप करता हुआ व्यक्ति अपने क्लेशों को कमजोर करने के लिए प्रवृत्त होता है और क्लेशों को कमजोर कर देता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वाध्याय। जितना अधिक स्वाध्याय होगा उतना ही अधिक तप होगा, जितना अधिक स्वाध्याय होगा उतना ही अधिक ईश्वर प्रणिधान होगा। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान और तप को विशेष रूप से करने के लिए स्वाध्याय को अपना करके व्यक्ति चले तो निश्चित रूप से इन क्लेशों को कमजोर कर सकता है। और एक दिन आएगा जिस स्थिति में इन क्लेशों को दग्ध बीज के रूप में इनको प्रस्तुत करेगा। दग्ध बीज की स्थिति तक पहुंचने के लिए सारे के सारे उपायों को अपनाना ही है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।